मैं बहुत मायूस हूँ। सब रिश्तेदार और सहेलियां पूछ रही हैं कि कितने पारे हुए, किसी का दूसरा कुरान चल रहा है और मैं अभी बहुत पीछे हूँ। घर के काम और पढ़ाई के बाद वक्त ही नहीं मिलता और मैं आटा कटक कर पढ़ती हूँ। क्या रमजान कुरान जल्दी खत्म करने का कोई मुकाबला है? अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि हम बिना समझे बस इसके पन्ने पलट कर गुजर जाएं। पर ऐसा लगता है ना कि मैं नेकियों में सबसे पीछे रह गई। पीछे वहाँ होते हैं जहाँ कोई दौड़ हो। अल्लाह तादाद नहीं, आपकी नीयत और मेहनत देखते हैं। हर किसी की जिंदगी अलग है और आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अटक अटक कर कुरान पढ़ता है और उसे पढ़ने में मुश्किल होती है, उसके लिए दोहरा अजर है। क्या सच में? मुझे तो लगता था मेरा पढ़ना शायद कबूल ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत कम है। बिल्कुल कबूल हो रहा है सना। कुरान हिदायत की किताब है, इसे आराम से ठहर ठहर कर पढ़िए। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान पर गौर व फिक्र करो, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ो। सुकून जरूरी है, रफ्तार नहीं। ने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं अब बिना किसी दबाव के सुकून से समझ कर पढ़ूंगी। क्या आप भी कुरान खत्म करने की इस दौड़ में शामिल हैं? इस रमजान कुरान को हिदायत के लिए पढ़िए, सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं। ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिन्हें इस तसल्ली की जरूरत है। अल्लाह इस रमजान हम सबको कुरान पाक सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं बल्कि सोच और समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जितना भी पढ़ें दिल से पढ़ें। इस नेक दुआ के लिए आमीन जरूर लिखें। मैं बहुत मायूस हूँ। सब रिश्तेदार और सहेलियां पूछ रही हैं कि कितने पारे हुए, किसी का दूसरा कुरान चल रहा है और मैं अभी बहुत पीछे हूँ। घर के काम और पढ़ाई के बाद वक्त ही नहीं मिलता और मैं आटा कटक कर पढ़ती हूँ। क्या रमजान कुरान जल्दी खत्म करने का कोई मुकाबला है? अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि हम बिना समझे बस इसके पन्ने पलट कर गुजर जाएं। पर ऐसा लगता है ना कि मैं नेकियों में सबसे पीछे रह गई। पीछे वहाँ होते हैं जहाँ कोई दौड़ हो। अल्लाह तादाद नहीं, आपकी नीयत और मेहनत देखते हैं। हर किसी की जिंदगी अलग है और आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अटक अटक कर कुरान पढ़ता है और उसे पढ़ने में मुश्किल होती है, उसके लिए दोहरा अजर है। क्या सच में? मुझे तो लगता था मेरा पढ़ना शायद कबूल ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत कम है। बिल्कुल कबूल हो रहा है सना। कुरान हिदायत की किताब है, इसे आराम से ठहर ठहर कर पढ़िए। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान पर गौर व फिक्र करो, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ो। सुकून जरूरी है, रफ्तार नहीं। ने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं अब बिना किसी दबाव के सुकून से समझ कर पढ़ूंगी। क्या आप भी कुरान खत्म करने की इस दौड़ में शामिल हैं? इस रमजान कुरान को हिदायत के लिए पढ़िए, सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं। ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिन्हें इस तसल्ली की जरूरत है। अल्लाह इस रमजान हम सबको कुरान पाक सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं बल्कि सोच और समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जितना भी पढ़ें दिल से पढ़ें। इस नेक दुआ के लिए आमीन जरूर लिखें। मैं बहुत मायूस हूँ। सब रिश्तेदार और सहेलियां पूछ रही हैं कि कितने पारे हुए, किसी का दूसरा कुरान चल रहा है और मैं अभी बहुत पीछे हूँ। घर के काम और पढ़ाई के बाद वक्त ही नहीं मिलता और मैं आटा कटक कर पढ़ती हूँ। क्या रमजान कुरान जल्दी खत्म करने का कोई मुकाबला है? अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि हम बिना समझे बस इसके पन्ने पलट कर गुजर जाएं। पर ऐसा लगता है ना कि मैं नेकियों में सबसे पीछे रह गई। पीछे वहाँ होते हैं जहाँ कोई दौड़ हो। अल्लाह तादाद नहीं, आपकी नीयत और मेहनत